द केरला स्टोरी, जो मूवी बताती है अराउंड 32,000 फीमेल के साथ हुई घटना। Kerala story reflects ground realities. A ban on the Kerala story. Mamata Banerjee has claimed that this is because of a potential law and order issue. तो क्या ये मूवी रियल इश्यूज पर बेस्ड है, जहां इसे लव जिहाद, आईएसआईएस और पीएफआई जैसे टर्म से जोड़ा जा रहा है? तो क्या फिर ये स्टैट्स और सिचुएशंस जो मूवी में दिखाए जा रहे हैं वो भी सही हैं? लेकिन फिर क्यों कुछ स्टेट्स ने इस मूवी को बैन कर दिया, या फिर कुछ स्टेट जैसे एमपी और यूपी में इसे फ्री में दिखाया जा रहा है? तो आइए आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दिस टॉपिक एंड एट लास्ट माय ओपिनियन ऑन दिस। तो ये चीज स्टार्ट हुई थी 1992 में, जब बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था, एंड 2 साल बाद ही में 1994 में एनडीएफ यानी नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, जो एक इस्लामिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसे केरला में बना दिया गया था। देन 2006 में कोझिकोड नाम की जगह पर नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें एनडीएफ का नाम चेंज करके पीएफआई रख दिया गया था, जिसका मतलब है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। धीरे धीरे पीएफआई ने लोगों को कनेक्ट करना स्टार्ट किया, काफी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस बनाई। नाउ मई 2006 में केरला के नए सीएम बने थे वीएस अच्युतानंदन, जो सीपीआईएम पार्टी से थे। अब उनको ये चीज तो पता थी कि कुछ ना कुछ लोचा तो हो रहा है, तो उन्होंने इंटेलिजेंस फोर्सेस की मदद से पता लगाया कि पीएफआई के डायरेक्ट कनेक्शंस बन रहे हैं आईएसआईएस के साथ में। एंड यहाँ पर एक और चीज पता चली कि कैसे हिंदू एंड क्रिश्चियन लड़कियों को कन्वर्ट कर रहे हैं, इस्लामिक स्टेट्स ले जाकर आईएसआईएस ज्वाइन करवा रहे हैं, एंड वहां पर सीक्रेट ऑपरेशंस करवाए जा रहे हैं। लेकिन इस स्टैट्स को कैलकुलेट करने के बाद भी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। 2009 के अराउंड 4,500 क्रिश्चियन लड़कियों को कन्वर्ट कराकर इस्लाम कबूल करवा दिया था। एंड 2009 में ये चीज नेशनल लेवल पर पहुंच गई थी, जहां लोगों को ये आइडिया हो गया था देयर इज समथिंग लव जिहाद या फिर रोमियो जिहाद नाम की कोई चीज केरला में चल रही है। एंड 2010 में पीएफआई की पोल सबके सामने खुल गई। हुआ यूं था कि एडुकेट डिस्ट्रिक्ट के न्यूमैन कॉलेज में एक मलयालम प्रोफेसर थे, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर बनाया था, एंड लोग ये दावा कर रहे थे कि उस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन में प्रॉफिट मोहम्मद की बेइज्जती कर रहे हैं। तो वहां पर कुछ लोग कॉलेज में घुसे एंड प्रोफेसर का हाथ काट दिया। एंड पुलिस ने जब इन अटैकर्स को पकड़ा तो इनके लिंक पीएफआई से मिले। उसके बाद में पीएफआई के सभी अड्डों पर रेड की गई, एंड इन प्लेसेस से वेपन्स, तालिबान की वीडियो जिसमें वो बता रहे हैं कि अलग अलग पनिशमेंट प्रोसेस, एंटी नेशनल बुक्स, इलीगल रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शंस भी मिले। इस पॉइंट के बाद केरला के सीएम तुरंत दिल्ली गए, एंड वहां पर उन्होंने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की, जहां पर उन्होंने बताया कि पीएफआई का प्लान है 2030 तक केरला को एक इस्लामिक स्टेट बना दिया जाए। बट द पॉइंट इज, इसके बाद भी पार्टीज बदली, लेकिन ये एक्टिविटीज बंद नहीं हुई। एक रिपोर्ट प्रेजेंट की गई जिसके अकॉर्डिंग 2009 से 2012 के बीच में अराउंड 2667 वुमेन्स है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ यंग है, एंड जिसमें से 2195 हिंदू है एंड 492 क्रिश्चियंस हैं जो कन्वर्ट हुई हैं। लेकिन इन सबको इतने बड़े नंबर्स में कन्वर्ट किया कैसे जा रहा है? तो ये लोग अलग अलग स्ट्रेटेजीज यूज करते थे। पहला काम ये था कि लड़कियों को ब्रेन वॉश किया जाता था, एंड ये ट्रेलर में भी दिखाया जा रहा है। हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो, और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। हमारे एक भगवान तो हर लड़की के साथ रासलीला करते रहते थे। ऐसा कैसा कैरेक्टर है गॉड का जिसको हर लड़की से प्यार हो जाता है? सेकंड पर आता है लव जिहाद। बेसिकली मुसलमान लड़के पहले प्यार का नाटक करते थे, हिंदू या क्रिश्चियन लड़की को अपने कस्टम्स बताते थे, एंड यहाँ या तो उन्हें सेक्सुअली यूज करके कन्वर्ट करते थे, मतलब इन लड़कियों को प्रेग्नेंट कर देते थे ताकि इनके पास कोई ऑप्शन ना बचे कन्वर्ट होने के अलावा, या उन लड़कियों को कहते थे कि रिलेशनशिप बचानी है तो इस्लाम अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। एंड इस्लाम अडॉप्ट करने के बाद इन्हें बताया जाता था कि अब से आप ट्रू इस्लामिक लाइफ जीने वाले हैं, आपको यहाँ से भेजा जा रहा है। इंडिया एक काफिरों का देश है, यहाँ पर अनसिविलाइज्ड लोग रहते हैं जो शरिया फॉलो नहीं करते हैं। एंड फिर इन लोगों को आगे ननगरहार नाम की एक जगह है जो अफगानिस्तान में है, वहां भेजा जाता था, एंड वहां जाकर ये लोग आईएसआईएस ज्वाइन कर लेते थे। नाउ 2019 में अफगान फोर्सेस ने इन लोगों के अड्डे का भी पता लगा लिया था, और जिसमें से 10 इंडियन वुमेन्स भी वहां पर प्रेजेंट थी। इसके बाद जब इंडियन इंटेलिजेंस फोर्सेस को बुलाया गया तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इस्लामिक लाइफ जो उन्होंने सोची थी वो ऐसी होगी। वहीं पर कुछ लोगों के चेहरे पर थोड़ा सा भी पछतावा भी नहीं था। इसके बाद गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि इन लोगों को इंडिया वापस नहीं लाया जाएगा, एंड आज भी ये लोग अफगानिस्तान की जेल में बंद हैं। नाउ इसके बाद अलग अलग रिपोर्ट्स आई, जिसमें यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें इंक्लूडेड था कि 66 इंडियंस अभी भी आईएसआईएस के अंडर काम कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि एक्टिविटीज नॉट ओनली इन केरला
बट महाराष्ट्र कर्नाटका जैसे स्टेट्स में भी हो रही है। अलग अलग कंट्रीज इसके शिकार में फंसती ही जा रही हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम कंट्रोवर्सीज जो इस मूवी पर हो रही हैं। एक आदमी ने केरला के डीजीपी को बोला कि एक एफआईआर रजिस्टर करो अगेंस्ट द फिल्म एंड इस पर सेक्शन 153 ए एंड बी लगाया भी गया था। ऑल्सो सीपीआईएम के लीडर ने अमित शाह को लेटर लिखा कि इस मूवी को बैन करो एज ए केरला को डिफेम कर रही है। ये मूवी सेक्युलरिज्म एंड नेशनल यूनिटी के खिलाफ है और कांग्रेस वालों ने ये कहा है कि ये मूवी कम्युनलिज्म और हेट्रेड फैला रही है। केरला की इमेज ऑल ओवर इंडिया खराब हो रही है, वहीं पर वेस्ट बंगाल ने तो क्या क्या इस फिल्म को बैन तक कर दिया। तो पहली बात तो ये, पता नहीं इन लोगों के दिमाग में कौन सा कीड़ा घुस रखा है। कोई भी रियल इवेंट बेस्ड मूवी आ जाए तो इनका बस यही होता है कि चलो इनके खबी करते हैं। कश्मीर फाइल्स आई थी तब भी इन्होंने यही कहा था कि ये मूवी एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट कर रही है, ट्रू स्टोरी नहीं है, इतना हुआ ही नहीं था, कश्मीर की इमेज को खराब करे, नेशनल यूनिटी पर खतरा है, ये बकवास बहुत सारे रीजंस दिए थे। और यही चीज इस मूवी में भी हो रही है। पता है इन लोगों को इससे मतलब नहीं है कि जो लोग इस चीज से सफर कर चुके हैं उन पर क्या बीत रही होगी। नाउ रियल ट्रूथ ये है कि इनको सिर्फ दूसरे रिलीजन का वोट मिल्क करना है। इनको पता है कि अगर ये मूवी लोगों ने देख ली तो ऑब्वियसली रियलिटी पता लग जाएगी, इतने साल से क्या हो रहा था इसका पता लग जाएगा और इसकी वजह से बीजेपी की कहीं ना कहीं तारीफ हो जाएगी, उसे सिंपैथी मिल जाएगी एंड इसके लिए ये स्टेज पर सवाल उठाना बहुत जरूरी है। जो भी कहो सच कड़वा होता है, एक ना एक दिन सबके सामने आएगा ही। और मैं मेरा ओपिनियन बताऊं तो ये मूवी जरूर देखो, स्पेशली उन यूथ लड़कियों को दिखाओ जो हिंदू रिलीजन को कंडेम करती है एंड वो कन्वर्ट होती है एंड लास्ट में उन्हें अफगानिस्तान के जेल में ही जाकर जन्नत मिलती है। तुम लोग ये सब करते रह जाओगे कि रिलीजन वगैरह मैटर नहीं करता एंड आईएसएस जैसी एजेंसीज अपना काम करके निकल जाएंगी। तो जाग जाओ, अभी भी टाइम है, नहीं तो चींटी अगर हाथी की सूंड में घुस गई तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो या दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दैट प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करना एंड पक्का से पक्का ये मूवी जरूर देख कर आना। एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।